शायद ये मेरे बस की बात ही नहीं है। क्या मुझे बस क्विट कर देना चाहिए? कभी नोटिस किया कि कितनी जल्दी दिमाग इस कंक्लूजन पर आ जाता है? एक गलती, एक बुरा दिन, एक फेल्ड अटेम्प्ट और अचानक तुम सिर्फ अपनी मिस्टेक को ही नहीं, खुद को क्वेश्चन करने लगते हो। तुम कुछ नया ट्राई करते हो, लेकिन वो काम नहीं करता और कुछ ही सेकंड्स में दिमाग बोलता है कि शायद ये मेरे बस की बात ही नहीं है। लेकिन एक अजीब चीज नोटिस की कि दिमाग ऑलमोस्ट कभी ये नहीं बोलता कि इस बार स्ट्रगल हुआ। वो सीधा ये बोलता है कि मैं ही काम का नहीं हूँ। एक मिस्टेक एविडेंस बन जाती है, एक फेलियर फाइनल वर्डिक्ट बन जाता है और एक बुरा मोमेंट तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी बन जाता है। ज़्यादा लोग सोचते हैं कि प्रॉब्लम कॉन्फिडेंस की है या डिसिप्लिन की या मोटिवेशन, पर क्या पता प्रॉब्लम कुछ और ही हो सकता है कि प्रॉब्लम फेलियर ना हो, प्रॉब्लम वो कहानी हो जो तुम अपने बारे में बना लेते हो। साइकोलॉजिस्ट मार्टिन सेलिगमैन ने एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की। जब लोग फेल होते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि ये तरीका काम नहीं किया और कुछ लोग सोचते हैं कि मैं ही काम का नहीं हूँ। सेम सिचुएशन, लेकिन सोच बिल्कुल अलग। एक इंसान उसे टेम्पररी सेटबैक मानता है, दूसरा इंसान उसे अपनी परमानेंट रियलिटी मान लेता है। एक प्रेजेंटेशन खराब हुई, मैं पब्लिक स्पीकिंग में ही खराब हूँ। एक एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई, मैं स्मार्ट ही नहीं हूँ। एक बिजनेस फेल हुआ, मैं एंटरप्रेन्योर मटेरियल ही नहीं हूँ। एक रिलेशनशिप टूट गया, मुझसे प्यार हो ही नहीं सकता है। इवेंट खत्म हो जाता है, लेकिन आइडेंटिटी रह जाती है और से असली और वहीं से असली स्ट्रगल शुरू होती है। एंड्रे अगासी वर्ल्ड का नंबर वन टेनिस प्लेयर बना, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज बार बार आती थी, बस क्विट कर दे। सोचो जरा, दुनिया को चैंपियन दिखता था, उसे सिर्फ अपनी कमी दिखती थी। हर मिस हुआ शॉट उसे लगता था कि ये प्रूफ है कि वो काफी नहीं है। प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं थी, प्रॉब्लम परफेक्शन की थी। जब उसने कोच ब्रैड गिलबर्ट के साथ काम शुरू किया, गिलबर्ट ने प्रॉब्लम तुरंत पकड़ ली। अगासी टैलेंट की वजह से हार नहीं रहा था, वो परफेक्शन के पीछे भागते भागते हार रहा था। तब गिलबर्ट ने सिर्फ उसे इतना कहा कि बस बॉल को हिट करो। कभी कभी सॉल्यूशन खुद को समझना नहीं होता, बस नेक्स्ट शॉट लेना होता है। पर हम क्या करते हैं? अटेम्प्ट को जज नहीं करते, खुद को जज कर देते हैं। प्रेजेंटेशन खराब गई, मैं ही खराब हूँ। प्रोजेक्ट फेल हुआ, मैं ही फेलियर हूँ। इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, मैं केपेबल ही नहीं हूँ। फेलियर आइडेंटिटी बन जाता है और आइडेंटिटी रीजन बन जाती है क्विट करने का। यही ट्रैप है, क्योंकि जब फेलियर आइडेंटिटी बन जाए तो गिव अप करना बिल्कुल लॉजिकल लगने लगता है। पर हो सकता है कि तुम प्रॉब्लम ना हो सकता है कि तुम्हारा दिमाग टेम्पररी एक्सपीरियंसेस को परमानेंट आइडेंटिटी बना देता है। फेलियर सिर्फ इतना कहता है कि ये काम नहीं किया, लेकिन तुम्हारा इनर क्रिटिक बोलता है कि मैं किसी काम का ही नहीं हूँ। दोनों सेंटेंसेस एक जैसे बिल्कुल नहीं है, और शायद इसी कंफ्यूजन की वजह से तुमने बहुत सी चीजें बीच में छोड़ दी, जिन्हें सिर्फ एक और अटेम्प्ट चाहिए था। हो सकता है गोल कभी मिस्टेक्स अवॉइड करना था ही नहीं, गोल सिर्फ इतना था कि मिस्टेक्स को अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ। हर बिगिनर के पास एक चॉइस होती है, एक बुरा दिन और उसे अपनी पहचान बना लेना, या उसे एक और रैप मान लेना, एक और लेसन मान लेना, एक और अटेम्प्ट मान लेना। सबसे बड़ी मिस्टेक फेल होना नहीं है, सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना लेना, क्योंकि फेलियर एक इवेंट है, तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं।